नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद भारद्वाज सृष्टि क्लिनिक चिकित्सा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चारों तरफ बारिश का मौसम है और इस मौसम में मैं अपनी ओपीडी में देख रहा हूं कि पेट संबंधित समस्याएं अधिक आ रही हैं और जो हड्डियों की समस्या जिनके या जॉइंट्स पेन रहता है उनकी समस्या अधिक आ रही हैं। और इसके अलावा एक समस्या और आ रही है, जैसे बार बार छींकें आना, सर्दी होना या सर्दी जुकाम बुखार भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आयुर्वेद ये कहता है कि इस समय जो वर्षा ऋतु है, इस समय वात प्रकोपक काल चल रहा है, जिसकी वजह से जो वातज व्याधियां हैं उनकी जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि जॉइंट्स पेन है वो बढ़ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पाइल्स की संबंधित समस्या भी आपको अधिक देखने को मिल सकती है। हाइपर एसिडिटी हो सकती है क्योंकि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर भी है साथ में। तो इस समय हमें अपने आहार और विहार दोनों पर ध्यान रखना होता है। आहार मतलब जो हम आहार ग्रहण करते हैं वो शुद्ध ताज़ा होना चाहिए। बिहार मतलब जैसे कि अभी हम सर्दी गर्मी है, जैसे अभी गर्मी आए, बाहर निकले, गर्मी है लगी, पसीना आया, तुरंत हमने ठंडा पानी या नॉर्मल पानी भी पी लिया तो भी हमें सर्दी गर्मी की शिकायत या सर्दी जुकाम की शिकायत हो सकती है, जिसकी वजह से जो साइनोसाइटिस के जो पेशेंट हैं जिनको बार बार छींकें आती है या वो बोल देते हैं कि मुझे छींक वाली एलर्जी है, तो ऐसे रोगियों के जो लक्षण हैं वो बढ़ जाएंगे। और इसी तरह से हमारी हर ऋतु बदलती है। जैसे अभी बारिश के बाद धीरे धीरे ठंड की ओर जाएंगे, ठंड के बाद धीरे धीरे हम गर्मी की ओर जाएंगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे हमें समझना चाहिए। जब एक ऋतु दूसरे ऋतु में धीरे धीरे जाती है तो इस समय को कहते हैं आयुर्वेद में ऋतु संधि काल। इस ऋतु संधि काल में हमें अपने आहार और विहार दोनों में ही परिवर्तन करना होता है। अब क्योंकि हम इस बारे में या तो जानते नहीं या जानते हैं तो हम कर नहीं पाते या करने का प्रयास नहीं करते, जिसकी वजह से जब भी मौसम में बदलाव होता है हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ गई हैं। ठीक है, तो इससे हमें बचने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। उनमें से जो आज के समय के लिए बढ़िया है, बारिश के समय के लिए, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। क्योंकि कई लोग कहते थे डॉक्टर साहब आप बहुत सारी बातें बताते हैं लेकिन कोई घरेलू उपाय नहीं बताते। तो दोस्तों, मैं इसके लिए भी आपको बता दूं कि देखिए, जो चिकित्सा है वो एक रोगी और डॉक्टर के बीच की बातें होती हैं और उसके स्पेशलाइजेशन या कस्टमाइजेशन के अनुसार उसको ट्रीटमेंट देना होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे क्योंकि आयुर्वेद में आहार और विहार की बहुत अधिक चर्चा है, तो उस आहार के रूप में आपको मैं आज ज़रूर नुस्खा बता सकता हूँ। इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। जिन व्यक्तियों को वेट लॉस करना है वो इस समय का बहुत अधिक इस तरह का प्रयोग करेंगे, तो एक्सरसाइज करेंगे और जो मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ अभी, अगर उसका भी साथ में प्रयोग करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वेट में वाकई काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ध्यान रहे, ये वेट लॉस नेचुरली होगा, आपके कहने या मेरे कहने से नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपकी बॉडी है उसी हिसाब से आपका वेट लॉस होगा। तो आइए मैं आज बताता हूँ इस नुस्खे को। देखिए, ये एक है त्रिकटु चूर्ण। ठीक है, आयुर्वेद में त्रिकटु चूर्ण है, तो ये आप देख लीजिए। और एक है मेरे पास ये चाय। तो ये चाय है। इस चाय में एक स्पेशली चीज़ है जो कि ये आप रेड रेड दिख रहे हैं, गैनोडर्मा लूसिडम, जो आयुर्वेदिक औषधि है, किंग ऑफ हर्ब के नाम से भी जानी जाती है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। और ये चाय है शुद्ध चाय, इसमें कोई केमिकल नहीं पड़ा है, इसमें कोई भी आपको प्रिजर्वेटिव नहीं मिलेगा, बिल्कुल शुद्ध। जैसे कि आप घर की चीज़ों को शुद्ध मानते हैं, ठीक वैसे ही आपको ये शुद्ध चाय मिल रही है। तो अब क्योंकि चाय तो बहुत नुकसान करती है और स्पेशली अगर इन दिनों में अगर आप दूध वाली चाय पी रहे हैं तो आपको विशेष रूप से नुकसान पहुंचाएगी। तो मैं क्यों इस चाय को रिकमेंड कर रहा हूं? क्योंकि ये चाय को बनाने का तरीका, इस चाय का पीने का तरीका, किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, कब पीनी चाहिए, कैसे बनानी है, इन सब का थोड़ा सा तरीका है। अगर आप इस तरीके को सीख जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों से, जो मैंने बताया था अभी, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, या जिन व्यक्तियों को बार बार पथरी की समस्या हो रही है उसको भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। पाचन में बहुत हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से पाइल्स में भी बहुत आराम देखने को मिलता है। तो बहुत सारे प्रयोग हैं अगर आप सही तरीके की चाय को सही तरीके से अगर आप यूज़ करना सीख जाएंगे तो। इसकी डिटेल, ये कैसे बनेगी, ये किस तरह से प्रयोग में की जाएगी, मैं आपको अभी आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।